हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक है एनवायरमेंटल स्टडीज की जिसका नेम है द स्प्रिंग। तो आज हम इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो रीड आउट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ बेटा। ये देखो, यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको कुछ पिक्स दिखाई दे रही हैं। जैसे ये आपके, सपोज करो कि ये आपके फादर, ये मदर हैं, ये ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडमदर, और यहाँ पे आप अपनी सिस्टर के साथ हैं। तो ये सारे जो हैं पर्सन कंप्लीट क्या बनाते हैं आपको पता है? जब ये सभी एक ही घर में, एक ही हाउस में रह रहे हैं और इनका आपस में लिंक है, तो ये मिलके क्या बनाते हैं? एक फैमिली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फैमिली। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आवर फैमिली। तो आज हम अपनी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। हाँ तो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है आवर फैमिली। तो देखो बेटा, इसमें क्या लिखा है कि पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस। कि पीपल यानी कि लोग, लिविंग टुगेदर, कि टुगेदर मीन्स इकट्ठे होके रहते हैं। इन द सेम हाउस, एक ही घर में, आर कॉल्ड फैमिली, उनको क्या कहा जाता है? फैमिली। दे आर रिलेटेड टू वन अनदर, और उनका एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ संबंध होता है, और वो एक ही घर में रहते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? फैमिली। जैसे कि आप अपने घर में रहते हो अपने दादाजी, दादी जी, मम्मी, पापा, अपने भाई या बहन के साथ, तो इन सबको मिला के क्या बन जाती है? एक फैमिली बन जाती है। तो देखो बेटा, नेक्स्ट लाइन है आपकी कि पीपल इन अ फैमिली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल एंड कजिन लिव इन अ फैमिली, कि वो सब एक ही फैमिली में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ फैमिली, कि फैमिली के टाइप्स क्या क्या हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, अलग अलग तरह की फैमिलीज होती हैं। वी कैन क्लासीफाई दैम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग टुगेदर। तो कह रहे कि हम क्या करते हैं कि पर्सन लिविंग टुगेदर, कि नंबर ऑफ पर्सन, कि कितने लोग फैमिली में रहते हैं, तो उस नंबर के अकॉर्डिंग हमने फैमिली को क्लासीफाई किया है, अलग अलग टाइप्स बनाए हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या फैमिली होती है? फैमिलीज इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। कहते कि ऐसी फैमिलीज जिसमें ओनली पेरेंट्स, सिर्फ मम्मी और पापा और बच्चे इकट्ठे रहते हैं, ऐसी फैमिलीज को बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज। आगे देखो बेटा, जो न्यूक्लियर फैमिली है वो भी कहते हैं 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक तो होती है बिग और दूसरी होती है स्मॉल। स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है? जिस फैमिली में 1 या 2 बच्चे होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो वो होती हैं स्मॉल फैमिलीज। और न्यूक्लियर फैमिलीज में आती हैं दूसरी टाइप, बिग फैमिलीज। तो बिग फैमिलीज कौन सी होती हैं? जिसमें मोर देन 2 चिल्ड्रन, मतलब 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो उनको बिग फैमिली भी कहा जाता है। उसके बाद बेटा आती है जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में आपको ये पिक दिखाई दे रही है। तो इस पिक में देखो बेटा क्या दिखाया गया है। इस पिक में दिखाया गया है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 चिल्ड्रन हैं, और साथ में देखो कौन दिखाई दे रहे हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी दादी जी, आपके मम्मी पापा, अंकल आंट। तो
ये जो सभी को मिला के जो सब इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं तो उन फैमिलीज को बोलते हैं जॉइंट फैमिली। अ फैमिली वेयर पेरेंट्स, सिबलिंग्स कौन होते हैं? ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, यहाँ पे सिबलिंग जो वर्ड है ये किससे यूज़ किया गया है? ब्रदर और सिस्टर के लिए। तो जहाँ पे कह रहे कि पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल, आंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स लिव टुगेदर इन द सेम हाउस इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। तो जहाँ पे ये सब पर्सन इकट्ठे मिलके रहते हैं उस फैमिली को जॉइंट फैमिली कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा सिंगल पेरेंट फैमिली। तो सिंगल पेरेंट फैमिली कौन सी होती है? सिंगल पेरेंट फैमिली वो फैमिली है जिसमें बच्चा जो है वो अपने सिर्फ एक पेरेंट के साथ रहता है। सम चिल्ड्रन लिव विद ओनली वन पेरेंट। ठीक है, जैसे कि बच्चे या तो सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के साथ रह रहे हैं या फिर अपनी सिर्फ मम्मा के साथ रह रहे हैं। तो ऐसी फैमिलीज़ को सिंगल पेरेंट फैमिली कहा जाता है। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको अभी जो देखो बेटा मैंने आपको एक टॉपिक करवाया टाइप्स ऑफ फैमिली। तो इसमें हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू देख रहे हैं कि फैमिली के टाइप्स क्या क्या हैं। नंबर 1 इज़ न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली। तो आगे न्यूक्लियर फैमिली जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड की गई है, स्मॉल एंड बिग। स्मॉल फैमिली कौन सी होती है? पेरेंट हैविंग 1 और 2 चिल्ड्रन। और जो बिग फैमिली है उसमें क्या होता है? पेरेंट हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन। और जॉइंट फैमिली में वेयर पेरेंट्स, सिबलिंग, अंकल, आंट एंड ग्रैंड पेरेंट लिव टुगेदर। ओके, और लास्ट है सिंगल पेरेंट फैमिली जहाँ पे चिल्ड्रन लिव विद ओनली 1 पेरेंट। तो देखो यहाँ पे जैसे ये दिखा रखा है कि दिस इज रविज फैमिली ट्री। इट शोज द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ हिज पेरेंटल फैमिली। अ फैमिली ट्री always start with the grandparents. They form the first generation. Parents, uncle and aunt form the second generation. Finally children form the third generation. तो देखो बेटा आपको ये जो फैमिली ट्री है इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 जनरेशन्स की बात की गई है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन आता है बेटा? आपके दादा और दादी जी। ठीक है, तो दादा और दादी जी के जो आगे बच्चे हुए तो वो आपके फादर मदर, आपके चाचा जी, चाची जी और बुआ जी। तो ये जो हैं ये पर्सन आते हैं सेकंड जनरेशन में। उसके बाद आप अपने मम्मी पापा की बेबी हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि आप अपने बहन के साथ और आपके चाचा जी और चाची जी के जो बच्चे हैं तो वो आपके क्या लगे? कज़िन। ठीक है, तो उन सबको मिला के आप क्या बन गए? थर्ड जनरेशन। अब देखो हम इसी चीज़ को फैमिली ट्री जो है इसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू करेंगे कि फैमिली ट्री में 3 जनरेशन्स आती हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन आते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। सेकंड जनरेशन में कौन आते हैं? पेरेंट्स। और थर्ड जनरेशन में कौन आते हैं? चिल्ड्रन। इज इट क्लियर टू ऑल? तो आज बेटा मैं आपको एक एक्टिविटी देने जा रही हूँ कि आपको ऐसे ही जो फैमिली ट्री है वो अपनी नोटबुक में बनाना है। ओके, अगर आपको पेरेंट्स की जो पिक्स हैं वो अगर अवेलेबल घर पे नहीं हैं किसी की भी तो आप विदाउट पिक उस पर जैसे दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा इस टाइप से राइट करके भी आप इस ट्री को बना सकते हो। ओके,
तो आपने अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना है कि बाहर से कोई सामान लाएं। जो घर पे अवेलेबल है उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके आपको ये एक्टिविटी जो है वो बनानी है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वी लर्न अ लॉट इन द फैमिली। अब देखो बेटा, अब जो फैमिली है, ठीक है, हम सब मिलके एक फैमिली में रहते हैं, आपको पता है ना। तो फैमिली हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आपने कभी सोचा है? फैमिली हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उनके साथ रह के उनसे बहुत सारी अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो सीखते हैं। कहा जाता है ना कि बच्चे का जो फर्स्ट स्कूल है वो उसका घर होता है और जो फर्स्ट टीचर होता है वो उसकी मदर होती है। तो इसलिए जो आपका फर्स्ट स्कूल है, आपका घर, आपकी फैमिली, तो वहाँ से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने सीखते हैं। तो देखो बेटा, इसी चीज़ को हम आज रीड कर रहे हैं कि वी लर्न मैनी थिंग्स व्हेन वी लिव इन अ फैमिली। जब हम एक फैमिली में रहते हैं तो हम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं। वी लर्न टू केयर, हम एक दूसरे की केयर करना, देखभाल करना सीखते हैं। शेयर, चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करना सीखते हैं। बी काइंड टू अदर्स, और हम एक दूसरे के प्रति दया की भावना रखते हैं। हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करते हैं। एंड बी ट्रूथफुल, और सच्चाई के रास्ते पे भी चलते हैं। आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। आवर फैमिली ऑल्सो टीचेज अस गुड वैल्यूज़। हमारी जो फैमिली है वो हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी सिखाती है। जैसे कि बी पोलाइट, हमें क्या है, पोलाइट मतलब विनम्र होना चाहिए। किसी की बात पे बार बार ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बीइंग रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स, हमें बड़ों के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। हेल्पिंग फैमिली मेंबर्स, सभी फैमिली मेंबर्स की हेल्प हमें करनी चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ नीड्स ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स, कि अगर किसी को, हमारे फैमिली मेंबर जो हैं वो बीमार हो जाते हैं या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं वो हमें फैमिली में रहकर ही सीखते हैं। मोस्ट फैमिलीज फॉलो अ सेट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, फैमिली के अंदर रहते रहते हम बहुत सारे रीति रिवाज जो हैं वो भी सीखते हैं। These are passed on from one generation to another, कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैमिली में रहते हुए ही जाते हैं। अगर आप एक फैमिली में रह रहे हो तो जो आपके दादाजी दादी जी करते थे, ठीक है, जो कोई त्यौहार आया घर पे उसको कैसे सेलिब्रेट करना है, तो वो उनसे किसने सीखा, आपके पेरेंट्स ने। फिर आगे आप अपनी फैमिली में रहते हुए आप अपने पेरेंट्स से वही चीज़ें सीखते हो। जैसे ईटिंग डिनर टुगेदर, कि हमें इकट्ठे मिलके खाना खाना है। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज टुगेदर, और क्या सीखते हैं फैमिली में रह के, कि जो फेस्टिवल हैं, जो त्यौहार हैं, और जो हमारे कुछ स्पेशल डे होते हैं जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी, तो वो भी हम इकट्ठे रह के सेलिब्रेट करते हैं। तो बेटा इसी के साथ आज का हम ये टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको जो मैंने एक्टिविटी दी है फैमिली ट्री की, तो वो आपको ड्रॉ करनी है।